नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप जुड़ चुके हैं मेरे से कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हुई पॉलिटिक्स की बात, आज कर लें थोड़ी इकोनॉमिक्स पे बात। क्या हालत है इंडियन इकोनॉमी का, कर लेते हैं उस पे बात। पर मैं ज्यादा डेटा पे आप लोगों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा जो है वो पूरा दिमाग को एक तरह से मैं मानता हूं बना देता है, समझ में कम आता है। मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहूंगा जो पॉइंट्स आपके और मेरे ऊपर असर डालते हैं। देखिए हुआ क्या अभी रिसेंटली, जब जीडीपी के नंबर्स आए, जीडीपी क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके जो नंबर्स आए वो आए 5.4%। 5.4%। ये कब का है? जुलाई और सितंबर के बीच का, क्वार्टर के बीच का। पिछले साल के इसी पीरियड, मतलब 2023 के, ये 2024 का फिगर है माइंड यू, मैं पहले आपको बता दूं, जुलाई से लेके और सितंबर तक का मैंने आपको बोला 5.4%। और ये अपन कंपेयर कर रहे हैं 2023 के सेम पीरियड के फिगर से। तो ये फिगर जो आया ये काफी नीचे था, काफी नीचे, मतलब पर ठीक ठाक सा है, पर नीचे है ये मान के चलिए, क्योंकि 21 महीने बाद शायद हम इतने 5.4 के फिगर को टच कराएंगे, जो कि लोएस्ट है लास्ट 21 से 22, मतलब मानिए 2 साल या 21 महीने के आसपास में लोएस्ट है। इसका आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, बात ये करते हैं। लोग बात करते हैं डेटा की, लोग बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। असलियत बात यह है कि हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी में इसका असर क्या पड़ेगा और क्या पड़ रहा है, और इंडियन इकोनॉमी क्या परफॉर्म कर रही है, इसका कारण क्या है सबसे पहले नीचे आने का। ज्यादातर आप इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे जो इकोनॉमी में डील करते हैं, वो कहते हैं इसके नीचे आने का कारण एक बहुत सीधा सा है, लोअर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने उतना खर्चा नहीं करा जितना उसको करना चाहिए था, इसकी वजह से ये नीचे आया। इसमें भी एक चीज आप देखिए, सबसे खराब ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हुई, माइनिंग की हुई। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो आप जानते हैं लोगों को जॉब्स देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ इस सारी चीजों को लेके? एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू CAMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, करीब 8.1% है, जो कि काफी हाई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यह अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी नहीं है, यह अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात भी है, कि इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है और उसको भी एम्प्लॉयमेंट में काउंट कर दिया जाता है, इसलिए फिगर 8.1% दिखता है। पर कई लोग 1 घंटे काम करते हैं वीक में, उनको भी एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, इसलिए वो फिगर आपको बेटर दिख रहा है 8.1%, जबकि मैं मानता हूं 8.1% काफी बड़ा फिगर है इन आपके अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉबलेसनेस का। तो इंडिया 2 चीजों से सफर कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट एक और चीज होती है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक दुकान के अंदर बहन भाई बैठ के दुकान चला रहे हैं, पर उस दुकान के अंदर दोनों बैठे हैं, जो बहन है वो काम नहीं कर रही, कुछ मोबाइल देख रही है, कुछ कर रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलूंगा या अनएम्प्लॉयमेंट बोलूंगा मैं उसको। अगर आप पूरा देखें तो आज इकोनॉमी की हालत इंडिया में ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन कहां पर है आप देखें, इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस कर चुका है, और सबसे ज्यादा चोट किसने खाई, वो है सब्जी, वेजिटेबल्स, जहां पे इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। मेरे और आपके ऊपर असर उसी का पड़ता है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हमें एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है, हमें सब्जी, रोटी, ये चीजों पे अंतर पड़ता है। तो आप देखिए कि मतलब क्या हो रहा है इस देश में, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्यों गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं करी ज्यादा, कई इकोनॉमिस्ट का मानना है उसकी वजह से भी ये नीचे आया। तो सरकार क्या करे? सरकार, पहले तो बात यह है, लोगों का मानना यह है कि इलेक्शंस थे इसलिए शायद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं हुई, चलिए इस बात को मान लेते हैं। पर अब के जब आपकी जीडीपी नीचे आई तो उनको जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट को, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप समझिए क्या होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जब हम असेट बिल्डिंग करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, बड़ी चीज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, शायद उसमें कटौती करनी पड़े। अगर उसको डेफिसिट टारगेट को, जो बजट में डेफिसिट आता है,
आप समझते हैं ना, बजट में जो घाटा आता है उसको अगर कर्टेल करना है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो एक तरह से एक विशियस साइकिल के अंदर सरकार फंस चुकी है इकोनॉमी का, अगर आप देखें तो। मैं कुछ डेटा भी आपके लिए इकट्ठे करे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जॉब्स की हालत ये है इंडिया में, क्या है आप मान के चलिए 94% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ 6% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये 94% लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनका डेटा क्या पूरा का पूरा आता है? क्या जो रेडी लगाता है या कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करता है, क्या उनका डेटा पूरा आता है जीडीपी के अंदर? मैं मानता हूं नहीं आता है। वो 94% है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब सब्जियों के दाम एकदम से बढ़े। मैं अभी फिगर देख रहा था कि सब्जियां जो हैं वो करीब करीब 42.18% महंगी हुई हैं लास्ट करीब 40-50 महीने में। 50 महीने में मान लीजिए 42.18%। एक आदमी जो 1500 रुपए कमाता हो, लाडली बहन योजना वोट तो दिला गई, 1500 रुपए पे मेरे को ध्यान आया, पर क्या उसकी जिंदगी सुधार पाई? क्या बॉम्बे में 1500 रुपए पे लाडली बहन योजना पे आप जिंदा रह सकते हो? क्या वो 1500 रुपए आपकी जिंदगी काट सकता है? 1500 रुपए मतलब 50 रुपए पर डे। सब्जी नहीं आएगी। मैंने आपको यही बताने की अभी कोशिश करी, सब्जी आना मुश्किल है, आप दूसरी चीजें छोड़िए। तो आदमी जिएगा कैसे? उसको जीने में दिक्कत है। लाडली बहन योजना ले आइए, या आप झारखंड में भी एक योजना है सिमिलर लाइंस पे, वो योजना ले आइए। देखिए, इससे इकोनॉमी का भला नहीं हो रहा है। आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हुई बहुत बात, पर क्या लोगों ने, क्या सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ काम करा? मुझे नहीं लगता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि आज का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है फैक्ट्रीज का, जो एग्जिस्टिंग है, वो 70 से 75% से ऊपर काम नहीं कर रही, 100% पे काम नहीं कर रही। हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज हो जो काम कर रही हो, ज्यादातर 70 से 75 पे काम कर रही है। असर तो पड़ेगा। जॉब कहां से आएगा? जॉब नहीं मिल सकता आपको। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या बन के उभरी है। देखिए, एक डेटा मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा है कि आईटी सेक्टर, जिसमें हम दम भरते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हम सबसे बड़े हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें करीब 1.25 लाख जॉब्स चले गए हैं एक साल के अंदर अंदर। ये बड़ा नंबर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जॉब्स कहां से आएंगे? आप समझिए बातों को। ये सब्जी कहां से आएगी? अरे वोट तो दिला देंगी आपको लाडली बहन योजना और ऐसी योजनाएं, पर क्या लोगों को उनको खाने का या उनको पीने का बंदोबस्त है? आपको एक डेटा और देता हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके हिसाब से 1% लोग जो हैं वो 22% इनकम भारत की के उनके पास है। 22% इनकम वो पाते हैं 1% लोग, और 40% वेल्थ उनके पास है। बड़ा नंबर है सिर्फ 1% के पास में। आप समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। 140-142 हमारी पॉपुलेशन है करोड़ के आसपास, उसमें से ये हालत है। 50% लोग वो हैं जो 3 से 4% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 3 से 4%। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो भी नहीं है इस देश में। क्या हाल हो रहा है इकोनॉमी का? कुछ ही लोगों के हाथ में सब कुछ। आप बताइए किस तरह से, और ज्यादा हालत कब से बिगड़ी इकोनॉमी की? इकोनॉमी कब से फंसनी शुरू हुई? जब से जीएसटी एकदम से लाया गया और डीमोनेटाइजेशन, मैं मानता हूं उसके बाद में एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत बुरी मार पड़ी। आप इस बात को समझिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां से होगा जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो, या कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगी तो? आप बताइए मेरे को कैसे होगा? अगर मैं कोई भी डेटा लेता हूं, मुझे वो डेटा बड़ा खतरनाक लगता है, पर डेटा में मैं आपसे बात इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है कई बार सर बनना जाता है, डेटा में फंस जाते हैं हम। पर आपको यह बताना जरूरी है कि 94% जनता इंडिया की वो काम करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
94%, ओनली 6% लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, 70% कंजम्पशन बेस्ड वर्क होता है यहां पर। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा वो क्या खरीदेंगे? इन्फ्लेशन अगर बढ़ता जाएगा तो ग्रोथ कैसे आएगी, आप मुझे बताइए। इन्फ्लेशन आज 6% से ऊपर है, तो ग्रोथ कैसे आएगी? लोग जो पैसा है वो होल्ड करने लग गए। देखिए एक चीज और नोटिस कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सेविंग्स जो थी उसमें भी डिक्लाइन आया है। उसका कारण क्या है? लोगों ने बैंक में जो पैसा रखा था वो भी बेचारे खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया। उनको, मेरे और आपके ऊपर यह असर पड़ रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे को अंतर पड़ता है, हमें जब नौकरी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, इसका मकान नहीं मिलता, इन चीजों का अंतर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहां पहुंच गई? क्या हालत है? घर अगर आप बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहां है आज? क्या सरकार कोई अच्छा वो लाई है? सरकार ने कहा था हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे। क्या कर पाते हैं? टिकट की रेट आप देखिए, मैं आपको जयपुर से बॉम्बे बता देता हूं क्या रेट होगी, 7, 8, 9, 10 हजार एक तरफ का। क्या हवाई चप्पल वाला यात्रा कर सकता है? प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें करी थी। जब मैं वेजिटेबल्स की बात करता हूं तो प्याज लहसुन की बात आ जाती है तो मुझे याद आता है निर्मला सीतारमण का, मैं तो खाती नहीं हूं इसलिए मुझे पता नहीं। क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर के शब्द है? क्या ऐसा बोला जाना चाहिए? क्या गरीब आदमी प्याज और रोटी लेके नहीं खाता था? वेजिटेबल्स में अगर मैं देखूं 42.18% की जंप आया है प्राइसेस में, तो क्या ये ज्यादा नहीं है? क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं बढ़ा रही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही? क्यों जनता के हाथ में पैसा नहीं आ रहा? क्यों जनता वो खर्च नहीं कर पा रही? क्यों जनता नहीं जाती मार्केट के अंदर? क्योंकि डिमांड नहीं है। आप समझिए, ये चीजें हमें अंतर डालती हैं, और इसीलिए मैं आज आपके सामने आया। आज पॉलिटिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स पे बात करने आया था। मानता हूं आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ।